अब आ जाते हैं डेटाबेस के फंक्शन में। अच्छा, डेटाबेस फंक्शन जैसे नाम से तुम्हें समझ आ रहा होगा ये क्या करेंगे, डी सम, डी काउंट, डी एवरेज, डी काउंटेड, डी मैक्स, डी मिन करेंगे, वही सारी चीज़ें जो नॉर्मल काउंट सम मिन करते हैं, लेकिन ये डेटाबेस फंक्शन है, ये डेटाबेस पे काम करेंगे। सही है। इसका एक पैरामीटर्स दिखा देता हूँ क्या होता है अगर हम डी सम यूज़ करें। 3 पैरामीटर हैं। पहला है डेटाबेस कि मेरा डेटाबेस कहाँ पे है, दूसरा मेरी फील्ड क्या है, और तीसरा मेरा क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, डेटाबेस की जब हम बात करते हैं तो मेरे पास जिस तरह वीलुकअप में एक टेबल आ रहा होता है, इसी तरह यहाँ पे मुझे एक डेटाबेस इस वैल्यू में सप्लाई करना होगा, लेकिन डेटाबेस हमेशा विद हेडर्स होगा। सही ना, ये मेरे पास हेडर्स हैं, मैंने सारे हेडर्स सेलेक्ट कर लिए, तो ये मेरा डेटाबेस हो गया। अब मैंने इसको नीचे कॉपी नहीं करना क्योंकि मुझे सिर्फ सम ही करना है। अभी दूसरे वो वाले यूज़ करूँगा तो मैं दोबारा उस फॉर्मूला को क्रिएट करूँगा, तो इसलिए मैं इसे लॉक नहीं कर रहा। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास फील्ड्स का। फील्ड का क्या मतलब कि मुझे किस फील्ड को सम करना है। सही है, अगर मुझे सेल्स को सम करना है तो मैंने सेल्स की तरफ इसका पॉइंट कर दिया इसको। ये दूसरा ऑप्शन मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा ऑप्शन ये कि मैं मैनुअली इसको टाइप कर दूँ यहाँ पे कि मुझे इस फील्ड का सम चाहिए। और लास्ट मेरे पास क्या है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया किस बेस पे मुझे सम करना है। अभी अगर मैं लूँ कि मुझे सिर्फ कस्टमर WF को सम करना है, तो मैंने इस तरह इनको सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे कि कस्टमर का हेडर भी लिया जो कि यहाँ पे कस्टमर आ रहा है, और WF करके कस्टमर मेरी इस रेंज में ये इस तरह करके आ रहा है। मैंने इसको यहाँ पे एंटर कर दिया तो इसने मुझे WF कस्टमर की सेल दे दी सारी। अगर मुझे चेक करना है यहाँ पे कि क्या वाकई 1.87 मिलियन आ रही है WF की सेल, तो मैंने यहाँ से WF को फिल्टर लगाया, इसकी सेल टोटल की, और मेरे पास 1.87 की सेल आ गई। सही है। अगर मुझे मज़ीद क्राइटेरिया देना है कि मुझे WF कस्टमर की भी सेल चाहिए और मज़ीद कि उसको जोएल नहीं बेचा हो, 2 क्राइटेरिया आ गया अब। तो उसने क्या बताया कि मेरी सेल 161842 हो गई। अब मैं डबल वो लगा लेता हूँ इसमें फ़िल्टर, एक तो WF की सेल हो और दूसरा मेरे पास जोएल की सेल हो। मैंने जब सम किया तो 161842 जो हमारा पहले आंसर आ रहा था। सही है ना, ये वाला मेरे पास जो आंसर आ रहा था। अब मज़ीद उसमें मुझे एक और कंडीशन देनी है कि सेल्स जो फ़र्ज़ कर लेते हैं 50,000 से ज़्यादा हो, सिर्फ वही इसमें इंक्लूड करनी है, या 1 लाख से ज़्यादा की सेल है, तो मैंने इसको ये क्राइटेरिया दे दिया, ग्रेटर देन 1 लाख। अब मैंने इसके क्राइटेरिया को एक्सपेंड कर दिया, मैंने एंटर किया, इसने मुझे 1,07,444 दे दिया। यहाँ तक मेरी क्लियर है अभी तक तुम्हें बात। तो बेसिकली अगर मैं विद इन अ रो रह के कंडीशन दूंगा तो वो एंड की क्राइटेरिया में चला जाएगा कि WF कस्टमर भी हो, एंड जोएल सेल्स रेप भी हो, एंड सेल्स भी 1 लाख से ऊपर हो। जबकि अगर मैं रो चेंज करता हूं तो वो और में चला जाएगा कि ये तीनों हो और सुई की कोई सी भी सेल हो वो मुझे लाके रिटर्न कर दो आप। सही है। अच्छा, इसकी लेकिन एक लिमिटेशन ये है जो कि तुम्हें समझ आ गई होगी कि अगर मैं इस सेल्स की वैल्यू में से ऐसा हटा दूंगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई सेल्स किया हुआ है। सही है ना। इसी तरह अगर मैं इसमें से कहीं से भी कस्टमर का ये हटा दूं तब भी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्राइटेरिया में इसको पॉइंट किया हुआ है, और आर यहाँ पे कस्टमर है और यहाँ पे कस्टमर है, आर है यहाँ पे आर नहीं है। तो जब उसको मैच करना नहीं मिला तो उसने वो एरर दे दिया कि ये फील्ड मुझे डेटाबेस में नहीं मिली। इसीलिए हमने डेटाबेस के हेडर्स भी लिए हैं हमने, ताकि फिल्टरिंग भी आसानी से हो और सॉर्टिंग भी, या जो भी उसको कैलकुलेशन करनी है वो आसानी से हो। सही है। अच्छा, इसको मजीद समझाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे अगर मैं कर दूं, अच्छा मैंने अभी जो की क्लिक की है वो कंट्रोल एंटर के बराबर वाली की है। एंटर के बराबर में जो कॉमा आता है ना वो वाली की क्लिक की है। उससे क्या होता है, ऊपर का फॉर्मूला एज इट इज नीचे कॉपी हो जाता है। कंट्रोल डी अगर मैं करता तो वो क्या करता है, वो रेंज भी हिला देता एक एक स्टेप। सही है। कंट्रोल कॉमा क्या करता है, एज इट इज ऊपर वाला फॉर्मूला कॉपी कर देता है। सही है। ये मैंने कॉपी किया ऊपर से, और सम की जगह सिंपली यहाँ मैंने काउंट कर दिया। तो काउंट इसने 1 किया क्योंकि हमें एक ही चीज मिल रही थी, जो हमने देखा था एक ही रो थी इस वाली फील्ड में।
अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो एवरेज मेरा 107 डिवाइड बाय 1 यही रहेगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हमने डी एवरेज कर दिया, तो आंसर इसका यही दे दिया इसने। इसी तरह मैं मैक्स करूंगा तो मैक्स में भी यही वैल्यू आएगी क्योंकि है ही एक, और मिनिमम में भी यही चीज़ आएगी। तो ये कहलाते हैं डेटाबेस फंक्शन। इसमें और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी होता है, लेकिन वो खैर आगे की चीज़ें, वो हमारा इतने काम का होता नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन ये है कि मैं इसको ड्रैग नहीं कर सकता, सही है ना। अगर ये यहाँ लिखा हुआ है मैं ड्रैग करके कहीं और नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे क्राइटेरिया यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, क्राइटेरिया फिक्स है, मैं उसको ले जा नहीं सकता कहीं, सिर्फ ये एक ही सेल में विद इन अ सेल यूज हो सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।